बूम बॉक्स। नमस्ते, हमारे बूम बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं यशवंत चौधरी, भूप्रबंधन विभाग से रिटायर्ड निरीक्षक। इस बूम बॉक्स चैनल के माध्यम से आप लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ दी जाती रही हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको इसी कड़ी में एक नवीन प्रकार की जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आशा है आप सभी के अत्यंत काम की सिद्ध होगी। आशा करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को बराबर लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको नई से नई जानकारी हम प्रदान करते रहें। अधिकांश लोग भूमियों की नापचोप और उनकी अंकन के बारे में नावाकिफ़ हैं, अर्थात जानकारी नहीं रखते हैं। वेल लर्नेड पर्सन भी इनके विषय में अधिक गहराई से नहीं समझते हैं। तो इस विषय में मैंने सोचा कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से और अच्छी जानकारी प्रदान करूं। भारत के अंदर भूमियों का रिकॉर्ड का रखरखाव शेरशाह सूरी के शासनकाल से प्रारंभ हुआ और महान सम्राट अकबर के समय में राजा टोडरमल के द्वारा आधुनिक जरीब और गट्ठे का आविष्कार हुआ एवं आधुनिक रूप से मेंटेन करने का, रिकॉर्ड को मेंटेन करने का प्रचलन आया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार कृषि भूमियों की नापचोप और बीघा बिस्वा आदि अंकन किए जाते हैं और किस प्रकार उनको क्षेत्रफल आदि निकाला जाता है। सर्वप्रथम इस विषय में मैं आपको जरीबों के बारे में बताना चाहूँगा। जरीब क्या चीज़ होती है। आपने देखा होगा कि गांव में पटवारी या कोई भी राजस्व कर्मी जब खेतों की नापचोप के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में लोहे की एक चेन होती है, जिसमें स्टील की कड़ियाँ बनी हुई होती हैं। 100 कड़ियाँ उस जरीब के अंदर होती हैं, जो वर्किंग जरीब होती है। भारतवर्ष के अंदर विभिन्न प्रकार की जरीबें थी। प्रत्येक जरीब की लंबाइयाँ अलग अलग थी। जैसे 165 फीट की थी, कहीं पर 132 फीट की थी, कहीं 152 फीट, 127.5 फीट। तो डिफरेंट टाइप के जरीब और उनकी अलग अलग लंबाइयाँ। यहाँ पर मैंने आपको जरीब का एक चित्र बना कर दिखाया है। इस प्रकार की आकृति जरीब की होती है। ये सुया होता है एक लोहे का, जो जरीब के हैंडल के इस मुंह पर लगाते हैं नापते समय, और जरीब को सीधी करके ज़मीन पर डाल करके दूसरा सुया यहाँ तक लगाते थे। इससे ये पता चलता है एक जरीब यहाँ से यहाँ तक हुई, और 10 सुया हाथ में रखते हैं। आगे जरीब बढ़ती है, दूसरा सुई लगा देते हैं। इस प्रकार लगातार हम जरीब को बदलते रहते हैं और सुई आगे बढ़ाते रहते हैं, उससे उसकी काउंटिंग होती रहती है। तो ये जरीब की आकृति देखें आप, ये हैंडल है इसका, यहाँ पर एक गट्ठा होता है इस हैंडल के यहाँ से, और ये जो पहला निशान होता है जरीब में, इसमें एक गट्ठा हो जाता है। इस प्रकार जरीब में 1 गट्ठा, 2 गट्ठा, 3 गट्ठा, 4 गट्ठा, 5 गट्ठा। फिर इधर से भी गिनेंगे तो 1 गट्ठा, 2 गट्ठा, 3 गट्ठा, 4 गट्ठा, 5 गट्ठा। इस प्रकार इस जरीब के अंदर ये एक नुक्का है, अर्थात 1 गट्ठा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये 2 नुक्के हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 2 गट्ठे हो गए। ये 3 वाला आ गया तो यहाँ से 3 गट्ठे हो गए। ये 4 वाला आ गया। इसी प्रकार शुरू से और मध्य तक 5 गट्ठे हो जाते हैं। इधर भी शुरू से मध्य तक 5 गट्ठे हो जाते हैं। अर्थात ये जो जरीब होती है वर्किंग जरीब, जिसको हम फील्ड पर लेकर के जाते हैं, ये 100 कड़ी यानी कि 10 गट्ठे की होती है। और जो बीघा बनाने के लिए जिस जरीब का हम उपयोग करते हैं वो 200 कड़ी की होती है। जैसे 165 फीट है तो फील्ड पर हम इस जरीब को इसकी आधी नाप के आकार की बना करके और काम में लेते हैं। ये सारी जरीबें रेडीमेड मिलती हैं, बाज़ार में भी मिल जाती हैं आवश्यकता हो तो। जो हम बीघा का नाम लेते हैं तो बीघा अलग अलग क्षेत्रफल के होते हैं। बीघा का नाम तो सबका एक ही होता है कि ये बीघा है, लेकिन उनका क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जिस जहाँ पर, जिस ज़िले में, जिस रजवाड़े में, जहाँ पर, जिस क्षेत्र में जो जरीब चलती है उसी से उसका बीघा नापा जाता है। तो इसके लिहाज से फिर कहीं पर जरीब बड़ी है तो उसका बीघा बड़ा हो जाता है, जहाँ पर जरीब छोटी है वहाँ पर
बीघा छोटा हो जाता है। जैसे 132 फीट की जरीब है, यहाँ पर बीघा छोटा होगा, जहाँ 165 फीट की जरीब है यहाँ पर बीघा निश्चित रूप से बड़ा होगा। तो इस प्रकार भिन्न प्रकार की जरीबें यहाँ काम में ली जाती थी, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड जरीबें बना दी गई हैं। जो पुरानी जरीबें थी उनमें स्टैंडर्ड जरीब एक तो 132 फीट की मानी गई, जिसको हम घंटी जरीब कहते हैं राजस्थान में, और 165 फीट मानी गई, जो हम शाहजहानी जरीब के नाम से इसको हम जानते हैं। तो जहाँ पर 165 फीट का प्रचलन है वो शाहजहानी जरीब होती है, जहाँ पर 132 फीट का प्रचलन है वहाँ पर वो घंटी जरीब कहलाती है। तो शाहजहानी का बीघा बड़ा होता है और घंटी का बीघा छोटा होता है। और भी डिफरेंट टाइप के जरीब है, उनका बीघा उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए, एक पूर्ण जरीब बराबर 20 गट्ठा, अर्थात ये जो जरीब मैंने आपको यहाँ दर्शा रखी है ये 10 गट्ठे की जरीब है। ये हमारी वर्किंग जरीब होती है। फील्ड पर हम 20 गट्ठे लंबी जरीब को लेकर के कार्य नहीं कर सकते, इसलिए फील्ड पर काम करने के लिहाज से हमने ये आधी जरीब बनाई है, जो 100 कड़ी की होती है और 10 गट्ठे की होती है। अगर हम पूरा बीघा नापना चाहते हैं तो हमको ऐसी 2 जरीबों को नापना पड़ेगा, एक तरफ से और 2 जरीब दूसरी तरफ से, 2 जरीब उधर से, चारों तरफ से हमें 2-2 जरीब लेनी होंगी, तब जा कर के पूरा बीघा हमारा ये तैयार होगा। तो एक पूर्ण जरीब बराबर 20 गट्ठा, ये आधी जरीब है। एक गट्ठा बराबर जरीब का 1/20वां भाग, यानी जो पूरी जरीब होती है कंप्लीट 200 कड़ी की, उसका 1/20वां भाग होता है जो बीघा से रिलेटेड होती है। इस जरीब में 1/10 गट्ठे होते हैं, यानी कि 1/10वां भाग होता है गट्ठा इस जरीब के अंदर। जरीब के अनुसार गट्ठे की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे 165 फीट की जरीब है तो उसके गट्ठे की लंबाई अलग होगी, 132 फीट के गट्ठे की लंबाई अलग होगी। और गट्ठे की लंबाई ही बिस्वा के क्षेत्रफल का निर्धारण करती है, यानी जो बिस्वा हम गिनते हैं बीघा के बाद बिस्वा, वो सब गट्ठे से संबंधित होते हैं। अब 40 मीटर की मैट्रिक जरीब है जो आज काम में ली जाती है। जहाँ जहाँ पर मीटर में परिवर्तन हो चुका है, जो इसका रिकॉर्ड या इसकी जो नापजोप जहाँ जहाँ मैट्रिक पद्धति में परिवर्तित हो चुकी है, वहाँ पर हम 40 मीटर की जरीब का उपयोग करते हैं, जिसका आधा 20 मीटर होता है, जो वर्किंग जरीब होती है। तो हम बीघा कैलकुलेट करते हैं तो चारों वजहें बराबर एक वर्ग बनता है। अगर हम 165 फीट की जरीब से करना चाहते हैं, जिसको हम शाहजहानी जरीब कहते हैं, तो हम 165 फीट नापेंगे इधर से, अर्थात 165 बाई 165, इधर भी 165 फीट, इधर भी 165 सब जगह। तो चारों तरफ से हम 165 फीट जब नाप लेते हैं या 20 गट्ठे नाप लेते हैं किसी भी जरीब के, तो उसी जरीब का ये बीघा कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ से यहाँ तक भुजा 165 फीट है या 132 फीट है, जो भी आप मानना चाहें मान सकते हैं। ये भुजा भी इसके बराबर है, ये भुजा भी इसके बराबर है, ये भुजा भी इसके बराबर है। तो ये पूरा 1 बीघा हो जाता है। अब 1 बीघा से छोटी इकाई कौन सी होती है? 1 बीघा को हम डिवाइड करते हैं बिस्वा के अंदर, जो 20 भाग किए जाते हैं। 1 बीघा के 1/20 जो भाग होता है वो 1 बिस्वा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 बीघा का क्षेत्र मैंने बनाया हुआ है। इस क्षेत्र को हमने बराबर 20 भागों में बांटा हुआ है। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 20 तक 20 पट्टियाँ हैं इसमें। हमने इस बीघा को 20 पट्टियों में बराबर बांट दिया है। तो ये एक जो पट्टी है ये 1 बिस्वा कहलाती है, अर्थात 1 गट्ठा चौड़ा और 20 गट्ठा इसकी लंबाई। क्यों, ये भुजा 20 गट्ठे है ना, 20 बाई 20 गट्ठे का 1 बीघा बनता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर इस बीघा को 20 पट्टियों में बराबर विभक्त कर दिया है। तो एक पट्टी 1 बिस्वा को इंगित करती है। बराबर की 20 पट्टियाँ हों तो ये पूरा 1 बीघा बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि बीघा के बाद में बिस्वा आया और बिस्वा के बाद में फिर और भी छोटी इकाई होती है, तो वो कौन सी होती है? 1 बीघा को हमने जैसे 20 भागों में विभक्त किया है, इसी प्रकार से हम 1 बिस्वा को भी 20 भागों में विभक्त करते हैं। देखिए ये 20
भाग कर दी। ये 1 बिस्वा की पट्टी थी पूरी कंप्लीट, 1 बिस्वा था ये, इसको हमने 20 में विभक्त कर दिया। तो ये एक जो भाग है इसका, ये 1 बिस्वांशी कहलाता है, अर्थात 1 गट्ठा बाई 1 गट्ठा 1 बिस्वांशी क्षेत्र हो जाता है। इस प्रकार से हम इसको बिस्वांशी तक कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी अगर छोटा क्षेत्र हमें कैलकुलेट करना होता है तो इस बिस्वांशी के भी फिर 20 भाग होते हैं, और उससे नीचे और होती है इकाई, उसके भी फिर 20 भाग होते हैं। तो इस प्रकार हम बीघा, बिस्वा, बिस्वांशी, कचवांशी, अनुवांशी, इस तरह से इनके 20 का भाग करते हम बहुत छोटी इकाई तक पहुंच जाते हैं। आज हम उसको वर्ग मीटर से माप कर लेते हैं। पहले यही तरीका था, बीघा, बिस्वा, बिस्वांशी, कचवांशी, अनुवांशी करके इसी तरह से उसको नापा जाता था। तो अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये 1 जरीब गुणा 1 जरीब बराबर 1 बीघा। तो इस जरीब का तात्पर्य है पूर्ण जरीब, अर्थात 200 कड़ी वाली जरीब। वर्किंग जरीब जो पटवारियों के हाथ में होती है, मौके पर जो भी राजस्व कार्य में यूज़ करते हैं, वो वर्किंग जरीब होती है जो 100 कड़ी की होती है मात्र। उस जरीब को हमें डबल करके ही बीघा माप करना होगा। 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, अर्थात 400 वर्ग गट्ठे। अगर हम इसको वर्ग में नापें तो देखिए, ये भुजा 20 गट्ठे की है, ये वाली, ये भी 20 गट्ठे की है, ये भी 20 गट्ठे, सब भुजाएं 20-20 गट्ठे की हैं। तो 20 × 20 400 वर्ग गट्ठे हो गए। तो 1 बीघा में हम 400 वर्ग गट्ठे प्राप्त होते हैं। मान लीजिए ये तो वर्ग है, लेकिन मौके पर क्षेत्रफल तो किसी भी आकृति में आ सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास यदि 400 वर्ग गट्ठे क्षेत्रफल हो जाता है तो हम 1 बीघा उसको मानते हैं। इसी प्रकार फिर बीघा से नीचे बिस्वा आ जाते हैं, बिस्वा से नीचे फिर बिस्वांशी आ जाती हैं। तो 1 बिस्वांशी गट्ठा इंटू गट्ठा, यानी 1 वर्ग गट्ठा का 1 बिस्वांशी हो जाता है। ये जानकारी आपको निश्चित रूप से पुराने रिकॉर्ड को जब आप देखेंगे तो उसमें काम में आएगी। अब प्रश्न उठता है कि हम इन सभी पुरानी मापों को नए मैट्रिक सिस्टम के साथ किस प्रकार से मेल करें, यानी इसको हम किस प्रकार कन्वर्ट करें वर्ग मीटर, मीटर, वर्ग मीटर, हेक्टेयर में। तो ये जो जरीब है 165 फीट है या 132 फीट है या और कोई भी जरीब है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक सूत्र है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर या 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। यानी 1 फुट करते हैं तो वो 30 सेंटीमीटर का नहीं बल्कि 30.48 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 फुट की माप के हिसाब से हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मीटर ये भुजा इंटू ये भुजा, तो मीटर में मीटर का गुणा करेंगे तो वर्ग मीटर आ जाते हैं। और वर्ग मीटर को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर एयर निकलते हैं, एयर से आगे बढ़ते हैं तो फिर हेक्टेयर निकलते हैं। तो 100 वर्ग मीटर का 1 एयर होता है और 100 एयर का 1 हेक्टेयर होता है। इस प्रकार यदि हम इस बीघा को एकड़ में परिवर्तित करना चाहते हैं तो, क्योंकि एकड़ तो स्टैंडर्ड चीज़ है, यदि हम छोटे बीघे को एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से ज़्यादा क्षेत्रफल देना पड़ेगा, ज़्यादा बीघे होंगे। और यदि बीघा बड़ा है तो निश्चित रूप से कम क्षेत्र उसमें समाहित किया जाएगा। जैसे यदि हम 165 फीट वाली जरीब के बीघे को एकड़ में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 1 बीघा और ये 12 बिस्वा, यानी 1 की संपूर्ण बीघा और यहाँ तक ये जो क्षेत्रफल है 12 बिस्वा, ये हमें 1 एकड़ के बराबर होगा। और यदि यहाँ पर 165 के स्थान पर 132 फीट की जरीब प्रयोग करते हैं तो वो बीघा छोटा हुआ। तो
132 फीट वाला यदि बीघा है तो वो 1 एकड़ के अंदर 2 बीघा 10 बिस्वा अर्थात 2 बीघा बराबर और आधा बीघा और यानी 2.5 बीघा उस एकड़ में समाहित हो जाएगा। यह स्केल जरीब की लंबाई के कारण हुआ। यदि सारी जरीबें एक बराबर होती तो निश्चित रूप से एकड़ के अंदर समान ही आते, समान बीघे समाहित होते, क्योंकि बीघा के अंदर वर्ग गज बनते हैं। फीट को फीट से गुणा करेंगे, उसके बाद हम 9 का भाग देंगे तो वर्ग गज बन जाते हैं। 9 वर्ग फीट का 1 गज होता है। इस प्रकार 165 फीट वाले बीघे में 3025 होते हैं और इसी के अनुसार हम प्रत्येक जरीब की लंबाई नाप करके उसको गज में कन्वर्ट करके उसका वर्ग गज निकाल सकते हैं। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, ज्ञानवर्धक है और आपके काम में भी आने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन इसी प्रकार करते रहें ताकि आगे मैं और भी जानकारी आपको इनसे संबंधित देता रहूं। धन्यवाद।